कि जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चल रही थी, लोग विदेशी वस्तु का बहिष्कार कर रहे थे, उस समय कुछ लोग बंगाल में बहिष्कार के बावजूद भी विदेशी वस्तु को बेच रहे थे। उन्हें पहले तो समझाए, धमकाए, और जब ये बात नहीं माना वो व्यक्ति, तो उनकी विदेशी वस्तु से भरी गोडाउन में आग लगा दिए। ये मात्र 15 वर्ष की उम्र में। अब समझ लीजिए कितने साहसी निर्भीक व्यक्ति। सुना दिया तो ये बड़ा मुस्कुरा रहे थे, बड़े स्माइल में थे। पूछा, जज क्या तुम समझते हो तुम्हें क्या फैसला दिया गया है? कहते बिल्कुल, मुझे सब कुछ पता है कि मुझे क्या दिया गया है, लेकिन मुझे कुछ कहने का मौका दिया जाए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। जज ने कहा मुझे टाइम नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बम कैसे बनाए जाते हैं, ताकि हर भारतीय सुने, और बहरी सरकार को सुनाने के लिए बम का धमाका जरूरी है, ताकि सब लोग बम बनाना जाने। आज हम लोग एक ऐसे शख्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे वीर सपूत जिनकी मात्र उम्र 18 वर्ष थी, और जब उन्हें फांसी दिया जा रहा था तो ऐसे मुस्कुरा रहे थे और ऐसे तेवर में थे कि उन्हें देखकर जल्लाद की हाथें भी कांप गई, और फैसला देते समय जो जज थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए थे। जब उनकी मृत्यु हुई और उन्हें जब जलाया गया यानी दफनाया गया, तो उस समय उनकी जो भस्म थी, यानी कि उनकी जो चिता की भस्म, उस भस्म को लेने के लिए लोग हजारों की संख्या में भीड़ से जुटे हुए थे, और उनके मरने के बाद उनकी राख को थोड़े थोड़े लोग उठा करके ले गए, कोई सोने के बर्तनों में तो कोई चांदी के बर्तनों में और कोई तलहथियों पर, और ले जाकर के उनकी मां बाद में उसकी ताबूत बनाकर और बच्चों की गले में पहनाया, अपने अपने बच्चों की गले में। ऐसे शख्स थे, उनका नाम था खुद्दीराम बोस। मात्र 18 वर्ष 8 महीना और 8 दिन, इतने दिन ही वे जिंदा रहे। सुनिएगा, कहानी है सन 3 दिसंबर 1889। 3 दिसंबर 1889 पिता त्रिलोकीनाथ बोस, माता लक्ष्मी प्रिया के गोद में एक किलकारियां निकली, और वो था खुद्दीराम बोस का। नाम भी बहुत अजब है। कहानी बनती क्या, सुनिएगा। इनके पिता यानी जो त्रिलोकीनाथ बोस हैं, इनसे पहले, खुद्दीराम बोस से पहले उन्हें 2 बेटा हुआ था, लेकिन वो दोनों छोटे छोटे उम्र में ही मर गए। उस समय लोग अंधविश्वास में ज्यादा विश्वास करते थे, तो उन्हें लगता था कि कोई किसी का जादू गादू का प्रभाव है। इस इसीलिए जब ये जन्म लिए तो घर में तो खुशी था कि बेटा जन्म लिया है, लेकिन डर था कि 2 बेटा पहले भी खो चुके हैं, हो ना हो ये भी मर जाए। इसलिए वहां पर एक टोटका किया गया। उनकी ही बेटी यानी खुद्दीराम बोस की बहन अपने पिता को 3 मुट्ठी चावल दी, और चावल दे करके और खुद्दीराम बोस को खरीद ली। माने एक टोटका किया गया था, वास्तविक खरीद नहीं गया था, टोटका किया गया था। 3 मुट्ठी चावल इनके पिता को दिया और बच्चे को गोद ले ली। उस समय जो बंगाल है जहां इनका जन्म हुआ था, वो जगह था मिदनापुर। मिदनापुर में लोग चावल को खुद्दी कहा करते थे, तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया खुद्दीराम बोस। ठीक है, चावल को क्या कहते थे लोग? खुद्दी, इसीलिए क्या नाम पड़ा इनका? चलिए, बहुत अच्छी बात है। जन्म कब हुआ? 3 दिसंबर 1889। पिता त्रिलोकीनाथ बोस, माता लक्ष्मी प्रिया, जगह थी बंगाल का मिदनापुर। अन्य बच्चों की तरह ये भी गांव में खेला करते थे, और जब थोड़े 5 वर्ष के हुए तो पढ़ने के लिए विद्यालय गए, पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते इनके मन में बचपन से ही क्रांतिकारी विचार की भावना थी। जब ये थोड़ा सा बड़े हुए, यानी कि 1905 ईस्वी की बात है। अब सोच लीजिए, 1889 और 1905 कितने वर्ष का होंगे? लगभग 16 वर्ष का होंगे, 6 नहीं होगा, 16 वर्ष होंगे। तो 16 वर्ष के उम्र में ये जब थे, तभी बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल वंगभंग योजना बनी थी। उस समय जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे थे, और बचपन से इनके मन में भी क्रांति की भावना थी, तो कहां ये पीछे रहने वाले थे। ये भी बंगाल विभाजन में शामिल हो गए। और उस समय
अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे। इनके एक परम मित्र थे जिनका नाम था प्रफुल्ल कुमार चाकी, ये भी इनके साथ थे। वहां बंगाल में क्या हुआ कि जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चल रही थी, लोग विदेशी वस्तु का बहिष्कार कर रहे थे, उस समय कुछ लोग बंगाल में बहिष्कार के बावजूद भी विदेशी वस्तु को बेच रहे थे। उन्हें पहले तो समझाए, धमकाए, और जब ये बात नहीं माना वो व्यक्ति, तो उनकी विदेशी वस्तु से भरी गोडाउन में आग लगा दिए। ये मात्र 15 वर्ष की उम्र में, अब समझ लीजिए कितने साहसी निर्भीक व्यक्ति थे ये खुद्दीराम बोस। मात्र 15 वर्ष की उम्र में उस गोडाउन में आग लगा दी अपने मित्रों के साथ मिलकर के। ठीक, एक वर्ष बाद यानी 1906 में मिदनापुर में एक मेला लगा, और मेला लगा जब वहां पर, तो भूपेंद्र नाथ दत्त एक पेपर छापते थे, यानी समाचार पत्र छापते थे, जिनका नाम था वंदे मातरम। उस वंदे मातरम की जो पत्रिकाएं थी, जो क्रांति में जोश जगाता था, ऐसे पत्रिका को मेले में बांटना था। भाई कौन बांटे? मेले में जाकर के, और भीड़ में जहां पुलिस भी हुआ करती थी, अंग्रेजी पुलिस, कौन बांटे? खुद्दीराम बोस ने इसका भार लिया, मैं बांटूंगा। और वो पर्चा ले लिए और मेले में वंदे मातरम के पर्चे बांटना शुरू कर दिए। अंग्रेजों को जब मालूम हुआ कि मेले में क्रांति को भड़काने के लिए पर्चे बांटे जा रहे हैं, उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस वहां पहुंच गई। ढूंढते ढूंढते पता चला कि यही खुद्दीराम बोस पर्चा बांट रहा है। जैसे उसे पकड़ने लगे, खुद्दीराम बोस मात्र 16 वर्ष के थे, वो कहां पीछे रहने वाले। जैसे अंग्रेज की पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश किया, एक फैट मार दिए उसके नाके पर। किसके? पुलिस के। जैसे मारे, जैसे मुक्का लगाए, वो तो बेचारे ऐसे पकड़े, अरे फरार हो गए। अब इनको पकड़ने के लिए चारों तरफ पुलिस दौड़ने लगी, ढूंढने लगी। मात्र 16 वर्ष का लड़का वहां से फरार हो गया, पुलिस की हाथ नहीं लगी। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ दिनों बाद इन्हें पकड़ लिया गया, इन पर मुकदमा चलाई गई। और उस समय कलकत्ता का जज हुआ करता था, जिनका नाम था किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड। जब इनको सजा सुनाया गया, तो ये मात्र 16 वर्ष के थे, इन्हें जेल नहीं भेजा गया, लेकिन इन्हें जो है ना, कोरे मारने की सजा सुनाई गई। 15 कोरा मारा गया, छोड़ दिया गया। लेकिन वह जो किंग्सफोर्ड था ना, बहुत अत्याचारी, भारतीयों से तो उसे सख्त नफरत हुआ करता था। बंगाल में सब लोग इससे भयभीत रहते थे, डरते रहते थे। ऐसा यह किंग्सफोर्ड था। इसके अत्याचार को देख करके खुद्दीराम बोस और इनके जो परम मित्र थे प्रफुल्ल कुमार चाकी, इसे मारने का प्लान बनाया कि चलो किंग्सफोर्ड को ही सफाया कर दिया जाए। देखिए, 16 वर्ष का लड़का मारने का प्लान बनाया कि किंग्सफोर्ड को ही क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। धीरे धीरे प्लान बनती गई। उम्र इनका हो गया तकरीबन, यानी कि 1908, यानी 18 वर्ष के हो गए। पहली बार 8 अप्रैल पहली बार 8 अप्रैल को एक मतलब पार्सल में बम रख करके किंग्सफोर्ड के यहां भेज दिया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश किंग्सफोर्ड को बचना था, वो पार्सल को खोला ही नहीं। उसमें बम था, लेकिन उसने खोला ही नहीं। उनके एक नौकर, एम्प्लॉइज के कहते हैं, वह खोला। जैसे ही खोला कि बम फट गया, वो बेचारे घायल हो गए। लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया। किंग्सफोर्ड को डर हो गया कि अब हमारे मारने का प्लान बनाया जा रहा है, हो ना हो हमें मार दिया जाए। इसलिए वो डर कर बंगाल से अपनी तबादला अपने समस्तीपुर जिला के बगल जिला मुजफ्फरपुर में करवा लिया। यानी बंगाल से वो कहां चला आया? मुजफ्फरपुर चला आया, तबादला करवा करके। कौन? किंग्सफोर्ड। खुद्दीराम बोस कहां पीछे रहने वाले थे, ये भी सोचे कि चलो भाई, अब वहां इसको पीछा किया जाए। प्रफुल्ल चाकी, खुद्दीराम बोस किंग्सफोर्ड को मारने के लिए जब मुजफ्फरपुर आ रहे थे, तो एक संस्था थी जिनका नाम था अनुशीलन कमेटी। अनुशीलन कमेटी के सदस्यों ने इन्हें रिवॉल्वर यानी बंदूकें और साथ साथ कई कारतूसे दिया। दोनों अपने अपने साथ में बम रखे, पिस्तौल रखे, और बंगाल से 18 को 8 को मारने का प्लान रखे। इसके बाद 18 को पहुंच गए कहां? मुजफ्फरपुर। 18 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर पहुंच गए। ठीक है। एक धर्मशाला में ठहरे और प्लान बनाने लगे कि कैसे किंग्सफोर्ड को मारा जाए।
उसकी सारी दिनचर्याओं पर नजर रखने लगा। लेकिन जब वो प्लान बना रहे थे, ये बात का न भनक अंग्रेजों को मालूम हो गया। तो किंग्स फोर्ट की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया, सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। लेकिन फिर भी खुदीराम बोस इस बात में सफल हुए कि कहां कहां वो जाता है, कहां कहां कैसे कैसे आता है। तो उन्हें पता चला कि हर शाम किंग्सफोर्ड जो है ना, अपनी पत्नी के साथ मुजफ्फरपुर स्टेशन क्लब पर रात को जाता है मनोरंजन के लिए। और किंग उस समय जो मुजफ्फरपुर है वहां पर ना, मतलब शाम के शाम मैंने रात जब होती थी उस समय कुछ मनोरंजन हुआ करते थे। और जितने भी अंग्रेज अधिकारी होते थे या भारतीय जो धनी लोग होते थे वहां पर जाते थे, ताश उस खेलते मनोरंजन लेते थे। इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया कि यही मौका है, जब लौटेगा तभी इस पर बम फोड़ दिया जाएगा। प्लान बिल्कुल सब कुछ सेट कर दिया गया था। कहानी बनती है, सुनिएगा। उस दिन जब उनको मारने का प्लान था, वह आया भी था, किंग्सफोर्ड अपनी पत्नी के साथ आया भी था। लेकिन गलती थोड़ी सी हो गई। शाम को 8:30 बजे जैसे क्लब खत्म हुई तो उसमें से दो महिला, एक मिस कैनेडी और उसकी बेटी ग्रीस कैनेडी, वह सबसे आगे निकली और एक बग्घी में बैठ गई। बग्घी का मतलब टमटम, टमटम में बैठ गई और उसी रास्ते चली जिस रास्ते से किंग्सफोर्ड का घर था। बाद में निकला किंग्सफोर्ड और उनकी पत्नी, और वो बैठे अपनी बग्घी पर, चल दी। लेकिन दोनों की बग्घी सेम थी। रात का अंधेरा दिखाई इतना नहीं पड़ रहा था और ये पहले से किंग्सफोर्ड के भवन के आसपास में ये दोनों बैठे हुए थे, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, बघी, वही किसका, जो कैनेडी की गाड़ी थी बघी, वो जब आगे बढ़ी उनको लगा कि किंग्सफोर्ड इसी पर बैठा हुआ है। वो बम फेंक दिए। जैसे बम फेंके, गाड़ी का तो चिथरा उड़ गया। मिस कैनेडी की जो बेटी थी ग्रीस कैनेडी, वो तो उसी समय मर गई। लेकिन कुछ दिन बाद वो भी मर गई, कैनेडी भी मर गई। लेकिन ये बच गए। कौन? जो किंग्सफोर्ड था, जिनको मारना था, वो दुर्भाग्यवश बच गए। अब ये दोनों तो वहां से अंधेरे में गुम हो गए, गायब हो गए। लेकिन उसी समय मुजफ्फरपुर में ना अनाउंसमेंट कर दिया गया कि अगर कोई इस शख्स को बताता है कि किसने बम फेंका, उसे 5,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। लेकिन ये भागते भागते एक जगह स्टेशन पर मिले दोनों मित्र और दोनों मित्र गले मिले और बोले कि अगर जिंदगी रही तो हम लोग फिर मिलेंगे बंगाल में। और दोनों दो दिशा में चल दिए। रात का अंधेरा, मुजफ्फरपुर से पैदल चलते हुए खुदीराम बोस हमारे समस्तीपुर जिला पूसा की तरफ आ गए। जब तक सुबह हो चुकी थी, पैदल चलना, चलते चलते थक चुके थे, सारी रात चलते रह गए। पहुंचे कहां? मुजफ्फरपुर। तब तक 7:30-8 बज चुका था। ये थक चुके थे, लेकिन ये खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। जब एक जगह कुएं पर ये पानी पीने के लिए गए, वहां पर जैसे पीने के लिए झुके हैं तो वहीं पर कुछ लोग बातें कर रहे थे कि कुछ क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की, लेकिन गलती से वह मरा नहीं, उसकी जगह पर दो महिला मर गई। जिस गाड़ी पर बम फेंका गया उस पर किंग्सफोर्ड नहीं था, दो महिला थी, वो मर गई है। खुदीराम बोस को न गलती से निकले, क्या वो मरा नहीं? जैसे शब्द बोला, वहां पर कुछ अंग्रेज के गुप्तचर भी घूम रहे थे। ऐसे भारतीय लोग उसमें थे जो अंग्रेज से मिले हुए थे। ये बंगला में बोले क्योंकि ये बंगाल के थे, बंगला शब्द में बोले। उसको शक हो गया कि यह कोई क्रांतिकारी ही है। जब वो वहां से भागे, अंग्रेज इन्हें घेर लिया चारों तरफ से। ये ट्रेन से भागे जा रहे थे, बगल ही समस्तीपुर से जैसे आगे बढ़े, इन्हें पकड़ लिया गया। शक के आधार पर, पहला तो ये बंगला बोलते थे, उम्र मात्र 18 वर्ष थी और ये थके मांदे थे एकदम ऐसे, इनको शक के आधार पर, और नंगे पांव भी थे। हुआ ऐसा कि जब वो भाग रहे थे किंग्सफोर्ड को मार करके, तो इनका एक पांव का जूता वहीं खुल गया था, छूट गया था। माने भागे रहे थे, भागते समय में उनका जूता वहां छूट गया, जिसके कारण ये नंगे पांव भागे अब वहां से। अब इनको पकड़ कर ले जाया गया। पहले तो शिनाख्त के लिए इनकी वो जो जूता वहां मिला था, उस जूता को पहना कर देखा गया, बिल्कुल फिट आया। जब ये पकड़े गए थे उस समय बंदूकें भी थी इनके साथ में, पिस्टल, लोडेड पिस्तौल, कई जिंदा कारतूस भी थी, 37 कारतूस था। उस समय ये कोशिश किए कि अंग्रेजों को उस समय भी गोली मार दे, लेकिन ये थक चुके थे एकदम बेरहमी से, पूरा एकदम पकड़ लिया अंग्रेज। इन्हें ले जाया गया।
ले जाने के बाद इनसे पूछा मित्र का नाम कि तुम्हारे साथ और कौन लोग थे। ये प्रफुल्ल कुमार चाकी के बदले नाम दूसरा बता दिए, गलत बता दिए, महेंद्र प्रताप बता दिए भाई, दूसरा नाम, मन ताकि हमारे मित्र बच जाए। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो भी बाद में पकड़े गए, उनकी बात बाद में देखेंगे। फिलहाल इन्हें ले जाया गया जेल, और जेल में इन्हें फैसला सुनाया गया। और जब फैसला सुनाया गया, जज ने इन्हें मौत की सजा सुनाई। फिर पूछा, जब ये सुना दिया तो ये बड़ा मुस्कुरा रहे थे, बड़े स्माइल में थे। पूछा, जज क्या तुम समझते हो तुम्हें क्या फैसला दिया गया है? कहते बिल्कुल, मुझे सब कुछ पता है कि मुझे क्या दिया गया है, लेकिन मुझे कुछ कहने का मौका दिया जाए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। जज ने कहा मुझे टाइम नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बम कैसे बनाए जाते हैं, ताकि हर भारतीय सुने, और बहरी सरकार को सुनाने के लिए बम का धमाका जरूरी है, ताकि सब लोग बम बनाना जान सके। यानी मैं बम बनाने की कला सिखाना चाहता हूं लोगों को। देखिए ऐसे वो जान रहे थे कि अब तो हमारी मृत्यु होगी, लेकिन हमरे जैसे भी लोग हों और अंग्रेजी सरकार का बदला ले सके, इसलिए बम बनाना सब सीख सके, ऐसे वहां जज बोलते हैं। अंततः इन्हें 11 अगस्त 1908 को जब फांसी की सजा सुनाई गई, मतलब फांसी दिया जा रहा था, उस समय मात्र उम्र कितना था? 18 वर्ष 8 महीना 8 दिन। ठीक है, जब इनके फांसी होने वाली थी, उस समय हजारों लोगों की भीड़ थी, वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे थे। जब इनकी चिताएं जली, तो चिता की आग बुझने से पहले हजारों लोग उनकी राख को लेने के लिए तैयार थे। खुदीराम बोस इतने प्रतापी उस समय हो गए, इतना प्रसिद्ध हो गए कि बंगाल में जितने भी छात्र धोती पहनते थे, उनके धोती के कोर में खुदीराम बोस का फोटो छपा होता था। कई किताबें, कई पत्रिकाएं छापी गई उनके नाम पर, खुदीराम बोस का। तो ऐसे हमारे थे मात्र 18 वर्ष का लड़का जो अंग्रेजों को हिला कर रख दिया था, उनका नाम था खुदीराम। भले हमारी किताबों में हमारी सरकार उनके बारे में नहीं लिखती है, लेकिन एक ऐसा वीर जिन्होंने अंग्रेजों को नाको दम कर रखा था। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे किनके बारे में? इनका जन्म कब हुआ? पिता त्रिलोकीनाथ बोस, माता जगह कहां थी? बंगाल का मिदनापुर। जगह का क्या नाम था? ठीक है, और उन्हें फांसी कब हुई? किसको मारने आए थे? किंग्सफोर्ड। किसको मारने आए थे? ठीक है, और कहां उनकी फांसी हुई है? मुजफ्फरपुर, बगल में। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करिए, कमेंट करिए, विशेष हमें विदा दीजिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।